नमस्कारम लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आशीष सबरवाल who holds 20+ years of extensive experience in surgeries, majorly practicing in Apollo Hospital New Delhi and Blue Ribbon Prostate Clinic New Delhi। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी की। क्या वो सर्जरी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है और किन लोगों को जरूरत है, कितने टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं और इस सर्जरी के बाद क्या ह्यूमन के अंदर चेंजेस आते हैं। हम इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स, सारी मिथ्स कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू नो फिल्टर विद निक। आज हम बात करने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में। हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं जहां पर हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रोस्टेट कैंसर, रोबोटिक सर्जरी और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस प्लस द रिकवरी प्रोसेस, सारी चीज़ें आपको डॉक्टर आशीष सबरवाल के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। गो चेक दैट आउट। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी की। बिफोर दैट, जस्ट आस्किंग सर, व्हाई पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज इट? देखिए, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट के लिए है। मतलब किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम है, पेनिस हार्ड नहीं हो रहा और उन्होंने दवाइयाँ ट्राई करी हैं, वैक्यूम थेरेपी, इंजेक्शंस, पी शॉट, शॉकवेव थेरेपी, सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई करे हैं, फिर भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, पेनिस हार्ड नहीं हो रहा, सेक्स कर नहीं पा रहा पेशेंट, प्लस ही हैज़ गॉट अ पार्टनर, वो चाहता है कि सेक्स करना है। काफ़ी पेशेंट होते हैं उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, डजंट बॉदर देम क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं है, तो उसमें तो इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो, आपको मन है कि आप सेक्स करें अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आप कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, सारी ट्रीटमेंट जो आपने और ट्राई करी है वो काम नहीं कर रही, तो डेफिनेटली पेनाइल इम्प्लांट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें सर्जरी होती है जिससे परमानेंट इलाज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। ओके। पेनाइल इम्प्लांट होता क्या है कि जैसे आपकी फिंगर है, फिंगर के अंदर हड्डी होती है, तो इसकी वजह से फिंगर में हार्डनेस आती है, चाहे ब्लड फ्लो नहीं आ रहा या नेचुरली इरेक्शन नहीं आ रही, लेकिन फिंगर में हार्डनेस होती है जिससे आप पेनिट्रेट कर सकते हो। सिमिलरली इम्प्लांट पेनिस के अंदर लग जाता है तो उससे पेनिस में हार्डनेस आती है और उस हार्डनेस से पेशेंट पेनिट्रेट कर सकता है, पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स कर सकता है। सर, एक क्वेश्चन उठता है कि हु नीड्स पेनाइल इम्प्लांट्स, किन को जरूरत होती है? हाउ डू यू डिफाइन कि ये दिस इज द सुटेबल कैंडिडेट फॉर पेनाइल इम्प्लांट एंड दीज पीपल कैन स्टिल गो फॉरवर्ड विदाउट हैविंग द सर्जरी? सो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं, टेस्ट भी करते हैं हम लोग। टेस्ट से हम देखते हैं सबसे पहले कि कितनी सीवियर प्रॉब्लम है। अगर किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम आती है टेस्ट में, जैसे हम डॉपलर टेस्ट करते हैं, डॉपलर टेस्ट में देखते हैं कि आर्टीरियल ब्लॉकेज है, बिल्कुल ब्लड फ्लो पेनिस में नहीं आ रहा, या वीनस लीकेज है, उसमें ब्लड आता है लेकिन पेनिस में रुकता नहीं है, आपका डिस्चार्ज से पहले इरेक्शन डाउन हो जाता है। तो ये सब सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें काफ़ी बारी दवाइयाँ और बाकी ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते। फिर भी हर पेशेंट को, जब पेशेंट आता है, हम लोग उनसे सारे ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। जब सारे ट्रीटमेंट्स जैसे दवाइयाँ, वैक्यूम थेरेपी, पेनाइल इंजेक्शंस, पी शॉट, शॉकवेव थेरेपी, सारे ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं और वो वाले ट्रीटमेंट्स पेशेंट अगर यूज़ करना चाहता है यूज़ करता भी है। लेकिन सारे ट्रीटमेंट्स यूज़ करने के बावजूद अगर उनको इरेक्शन ठीक से नहीं आ रही, इरेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उनको पेनाइल इम्प्लांट रिकमेंड करते हैं। ये फाइनल ट्रीटमेंट है, लास्ट ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट है। इससे ऑलमोस्ट 100% लोगों को फ़ायदा होता है। Is there any other alternate treatment available apart from penile implant surgery? यस, सो जिनको माइल्ड ईडी है उनको सबको पेनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन भी पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हार्डनेस आती है। मेडिसिन ना काम करें तो डायरेक्टली पेनिस में इंजेक्शन लगा सकते हैं, इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शन होते हैं, ट्राईमिक्स, तो उससे पेनिस में ब्लड फ्लो आता है, हार्डनेस आती है। इसके अलावा नेचुरल ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए पी शॉट होता है, शॉकवेव थेरेपी होता है। तो जिनको बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है उनको इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है, उनको इम्प्लांट की ज़रूरत ही नहीं होती। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग विद अस। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स हैं, यू गॉट टू कॉन्टैक्ट अस ऑन बिलो ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर्स पे। जो भी डाउट हैं, यू कैन पिक अप योर फोन एंड आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस एंड वी गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।